नमस्कार दोस्तों, एकेएस बुक समरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बुक समरी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। कैसे यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो कुछ सोचता है वैसा ही होता है। दिल से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है और विश्वास को संक्षिप्त रूप में मन का विचार भी कहा जा सकता है। जिस तरह से व्यक्ति सोचता महसूस करता है उसी प्रकार से होता है। आपके अंदर भी निहित खजाना है। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता। एक चुंबकीय व्यक्ति बने। चेतन एवं अवचेतन मन, जैसा आप अपने मन में बोते हैं उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है। विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। आपका मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। जिस चीज की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अवचेतन की शक्ति चमत्कारिक कार्य शक्ति है। आपके अवचेतन की शक्ति असाधारण है। यह आपको प्रोत्साहित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, ना ही आराम करता है। यह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। अमेरिका के निबंधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही है जो दिन भर सोचता रहता है। जो कुछ अवचेतन में छापा जाता है वही अभिव्यक्त होता है। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास करेंगे, वह आपको मिलेगा। प्राचीन समय में मानसिक उपचार। सदियों से सभी देशों के व्यक्तियों का स्वभावता विश्वास था कि उनके आसपास ही उपचार शक्ति का अस्तित्व है। स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि उपचार शक्ति आपके अवचेतन मन में है। केवल एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह आपका अवचेतन मस्तिष्क। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। हर व्यक्ति निश्चित रूप से शारीरिक स्थितियों और मानवीय संबंधों के बारे में चिंतित है। वह क्या चीज है जो उपचार करती है? उपचार शक्ति क्या है? हर कोई इस प्रश्न को पूछता है। इसका उत्तर है कि यह उपचार शक्ति प्रत्येक अवचेतन मन के अंदर निहित है, और बीमार व्यक्ति का परिवर्तित मानसिक स्वरूप इस उपचार शक्ति का उत्सर्जन करता है। विश्वास का नियम। विश्व के सभी धर्म किसी न किसी विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन विश्वासों की कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। जीवन का नियम विश्वास है। अपने बारे में, जीवन और विश्वास के बारे में आपका क्या विश्वास है, आपके साथ वही होता है जैसा आपका विश्वास है। मानसिक चिकित्सा की व्यवहारिक तकनीकियां। मानसिक इंजीनियर बनने और वैभवपूर्ण और विशाल जीवन के निर्माण के लिए पहले से की गई साबित तकनीकों का प्रयोग करें। आपकी इच्छा आपकी प्रार्थना है। अपनी इच्छा पूर्ण होने की छवि को देखें और इसकी वास्तविकता का अनुभव करें, तो आपको जवाब मिलने की खुशी का एहसास होगा। चीजों को पाने की इच्छा करना मनोचिकित्सक का सबसे सरल और निश्चित तरीका है। अवचेतन की प्रकृति जीवन की ओर है। आपके मानसिक जीवन का 90% आपका अवचेतन है। इसलिए वे पुरुष और स्त्रियां जो इस अनोखी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते, वे बहुत सीमित सीमा में रहते हैं। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन से भरपूर और रचनात्मक होती हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है। यह 24 घंटे काम करता रहता है। अपनी कठिनाई के जवाब का हल निकालने के लिए सोने से पहले
अपने अवचेतन को ऊर्जा दें, यह आपको जवाब देगा। अपनी पसंद का परिणाम कैसे पाएं? किसी असफलता का मुख्य कारण है आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश अथवा प्रयत्न। कई व्यक्ति अपने अवचेतन की कार्यशैली को पूरी तरह समझने में असमर्थ होते हैं। जब कभी भी आपका अवचेतन मस्तिष्क किसी विचार को स्वीकार करता है, तब वह उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। अपनी असफलता पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने अवचेतन को विचार वास्तविकता की तरह स्वीकार कराएं और फिर अपने मन का नियम सब कुछ कर देगा। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अर्पण करें और इसके बाद अवचेतन इसको करने की जिम्मेदारी लेकर आपको जवाब देगा। यदि आप मन के द्वारा जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हमेशा असफलता मिलेगी। आपका अवचेतन मन जोर देने पर नहीं, वरन आपके विश्वास और चेतन मन की स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। यदि आप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधा दर्जन अलग अलग दिशाएं बताते हैं, तो वह बुरी तरह से उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है वह आपको ले जाने से मना कर दे। ऐसे ही आपके अवचेतन मस्तिष्क के साथ काम करने पर होता है। आपके मस्तिष्क में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। सोचिए, कोई विरोधी नहीं है। इच्छा शक्ति के बजाय कल्पना का उपयोग कीजिए। जो कुछ भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगेंगे, विश्वास रखिए वह आपको मिलेगा। किसी पर विश्वास का अर्थ है उसे वास्तविक अथवा सत्य की तरह स्वीकार कराना अथवा उसके होने की दशा में रहना। जब आप ऐसा स्वभाव बनाते हैं, तब आपको प्रार्थना से जवाब मिलने की खुशी का अनुभव होगा। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 चरण हैं। अपनी समस्या पर नजर डालें, उस हल की ओर जाएं अथवा उससे बाहर निकलने के रास्ते की ओर, जिसका हल केवल अवचेतन मस्तिष्क को पता है। इसके होने के गहरे यकीन का अनुभव करते हुए निश्चिंत हो जाइए। धन संपदा के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आप इनका अंत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपने अपने अवचेतन को यकीन नहीं दिलाया कि आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा और कुछ देने के लिए बचेगा। आपको पता है, वे पुरुष और स्त्री जो सप्ताह में कुछ घंटे काम करते हैं, वे शानदार धन कमाते हैं। वे बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश नहीं करते। इस कहानी पर विश्वास मत कीजिए कि बड़ी मेहनत और पसीना बहाकर आप धनाढ्य बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। बिना किसी मेहनत का जीवन सबसे बढ़िया है। आप वही करिए जो आप वाकई करना चाहते हैं और उसे अपनी खुशी और रोमांच के लिए करें। धन संपदा की जागरूकता चेतना के निर्माण का सबसे सही तरीका। इस बात को हमेशा अपने मन में बनाए रखिए कि धन का एहसास धन पैदा करता है। आपका अवचेतन एक बैंक की तरह है। इस प्रकार का सार्वभौमिक आर्थिक संस्थान, चाहे वह अमीरी का विचार हो या गरीबी का हो, वह बढ़ता है। अमीरी चुनिए, सोएं और अमीर बने। जब आप रात में सोने जाएं, तो निम्नलिखित तकनीकी अपनाएं। शब्दों को दोहराएं। समृद्धि, धीमे से, आराम से और एहसास के साथ इसे बार बार कहें। एक लोरी की तरह इस एक शब्द को दोहराएं। धन संपत्ति। अपनी बिक्री इस वक्तव्य को बार बार कहकर बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन सुधर रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, उन्नति कर रहा हूं। अमीर होना आपका अधिकार है। यह आपका अधिकार है कि आप अमीर बने। आप यहाँ पर जीवन की प्रचुरता का नेतृत्व करने और खुश, दीप्तिमान और आजाद रहने के लिए हैं। इसलिए आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए जिससे आप संपूर्ण, खुश और संपन्न जीवन जी सकें। कैसे अपनी जरूरत के धन को आकर्षित करें? कई वर्ष पूर्व लेखक ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला था जो एक चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। लेखक ने उसे समझाया कि कैसे एक बीज जो जमीन में पड़ा होता है अपनी ओर उन सभी जरूरी चीजों को आकर्षित करता है जो इसे उगा सके। उसे केवल उस बीज से सबक लेना है और अपने अवचेतन में जरूरी विचार को जमा करना है। खर्चे के लिए यह युवक डॉक्टरों के ऑफिस में काम करता है। उसने लेखक को बताया कि हर रात जब वह सोने जाता है, वह अपने मन की आंखों से दीवार पर एक डिप्लोमा देखता है।
जिसमें उसका नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है। जिस चिकित्सा इमारत में वह काम कर रहा, वहां फ्रेम किए हुए डिप्लोमा को चमकाकर साफ करता था। उसके लिए अपने मन में डिप्लोमा की छवि को बनाना कठिन नहीं था। 4 महीने तक उसने अपने मन में छवि बनाना जारी रखा और फिर सकारात्मक परिणाम निकला। इस कहानी का क्रम बहुत दिलचस्प था। उनमें से एक डॉक्टर इस युवक को बहुत पसंद करने लगा। उसके बाद डॉक्टर ने तकनीकी असिस्टेंट के तौर पर अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लिया। डॉक्टर ने फिर उसे अपने खर्चे पर मेडिकल स्कूल भेजा। आज वह युवक मोन्ट्रियल कनाडा में एक जाना माना डॉक्टर है। आपका अवचेतन मस्तिष्क सफलता में एक साथी की तरह है। सफलता का अर्थ है सफल जीवन। सफलता के 3 चरण हैं। सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे आप करना पसंद करते हैं, उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है। सफलता का दूसरा चरण कार्य के किसी विशेष विभाग में विशेषज्ञता लाने में दूसरों की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान और जानकारी का होना है। सफलता का तीसरा चरण आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह केवल आपको ही सफलता न दे। आपकी इच्छा स्वार्थ भरी नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता का कल्याण भी होना चाहिए। यदि आप अपने ध्येय की स्पष्ट कल्पना करेंगे तो आपको अपनी जरूरी चीजें अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारी कार्य शक्ति द्वारा मिलेंगी। सफलता के विचार में सभी सफलता के तत्व मौजूद हैं। सफलता शब्द को विश्वास और आस्था के साथ अपने अंदर बार बार दोहराएं। अवचेतन आपको सफल बनाने के लिए विवश होगा। वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। कई वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क के सच्चे महत्व को समझते हैं। एडिसन, मार्कोनी, कैटरिंग, पॉइनकेयर, आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग किया। कैसे एक विशिष्ट वैज्ञानिक ने अपना आविष्कार पाया। निकोला टेस्ला एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रिकल वैज्ञानिक थे जिन्होंने आश्चर्यजनक नई खोज की। जब नई खोज का विचार उनके मन में आया तब उन्होंने इसे अपनी कल्पना में बनाया। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मस्तिष्क इसको बनाकर चेतन मस्तिष्क के सभी जरूरी भागों को दिखाएगा जिनकी जरूरत इसको यथार्थ मूर्त रूप में बनाने पर पड़ेगी। सोने से पहले अपने जवाब की याचना अपने अवचेतन को दें। इस पर विश्वास रखें, आपको जवाब मिलेगा। यह सब कुछ जानता और देखता है, लेकिन आप इसकी ताकत पर कोई शक अथवा सवाल नहीं करेंगे। आपका अवचेतन और निद्रा की चमत्कार। आप हर 24 घंटे में से करीब 8 घंटे सोकर व्यतीत करते हैं, यानी अपने पूर्ण जीवन काल का 1/3 हिस्सा। यह जीवन का अनवरत नियम है। यदि आपको चिंता है कि आप समय पर उठ नहीं पाएंगे, तब सोने से पहले अपने अवचेतन मस्तिष्क को उस समय उठने के लिए कहिए जिस समय आप उठना चाहते हैं। यह आपको जगा देगा। इससे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। इस विधि को अपनी सभी समस्याओं के लिए करें। आपके अवचेतन के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपका अवचेतन कभी नहीं सोता, यह हमेशा अपने काम पर रहता है। यह आपके सभी जरूरी कार्यों को करता है। सोने से पहले स्वयं और अन्य सभी को माफ करें तो उपचार की गति तीव्र हो जाएगी। आपका अवचेतन मस्तिष्क और वैवाहिक समस्याएं। मस्तिष्क की कार्यों और इसकी शक्ति से अनभिज्ञता ही वैवाहिक समस्याओं का कारण है। आपको अपनी मानसिकता और मानसिक रूप से समान गुण जिन्हें आप अपने वैवाहिक साथी में चाहते हैं, उन्हें अपने अंदर जरूर विकसित करना चाहिए। यदि आप जीवन में एक ईमानदार, निष्ठावान और प्यार करने वाला साथी चाहते हैं, तो आपको भी ईमानदार, निष्ठावान और प्यार करने वाला होना चाहिए। आपका अवचेतन मस्तिष्क और आपकी खुशी। प्रत्येक मानव में शक्ति का असीमित भंडार है जो दुनिया की किसी भी समस्या को खत्म कर सकता है। जिसका विश्वास ईश्वर पर होता है वही खुश रहता है। आपको केवल खुशी चुननी चाहिए। खुशी एक मानसिक स्थिति है। उसने प्रसन्न रहने का स्वभाव बना लिया है। कुछ वर्ष पूर्व लेखक आयरलैंड के पश्चिमी तट के कोनेमारा स्थान पर फैनर के घर के करीब एक सप्ताह के लिए रुका। वह हमेशा गाता और सीटी बजाता रहता है और हमेशा अच्छे मूड में रहता है। लेखक उससे उसकी प्रसन्नता का राज पूछा
और उसका जवाब था, खुश रहना मेरा स्वभाव है। हर सुबह जब मैं जागता हूँ और हर रात जब मैं सोता हूँ, तब मैं अपने परिवार को आशीर्वाद देता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जिन विचारों को निरंतर दोहराया जाता है वह एक आदत बन जाती है। उसने पाया कि प्रसन्नता एक आदत है। एक शांत दिमाग की उपज में खुशी मिलती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। आपका अवचेतन मस्तिष्क एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो वही फिर से बनाता है जिसको आप इसमें चिन्हित करते हैं। यही मानवीय संबंधों के सुनहरे नियम को लागू करने की एक वजह है। जब आप अच्छा करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम और अच्छाई करते हैं, तो वह कई प्रकार से और कई गुना होकर आपके पास आती है। दूसरों के साथ हंसी खुशी से रहने का जवाब प्रेम है। प्रेम एक समझदारी, सद्भावना और दूसरों की दिव्यता का आदर करना है। अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें? जिंदगी पक्षपात नहीं करती। ईश्वर जीवन है और यह जीवन का सिद्धांत इस क्षण भी आपके अंदर बह रहा है। ईश्वर अपने को आप लोगों के अंदर सामंजस्यता, सुंदरता, प्रसन्नता और प्रचुरता द्वारा अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। सब कुछ समझना यानी सब माफ कर देना है। जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेता है, तब वह अपनी जिंदगी खराब करने का आरोप दूसरों अथवा परिस्थितियों पर करना बंद कर देता है। क्षमादान यानी कुछ पाने के लिए कुछ देना। प्यार, शांति, खुशी, बुद्धिमत्ता और जीवन की सभी शुभकामनाएं दूसरों को दें जब तक आपके मन में कोई दंश ना बचे। यही माफ करने का अम्लीय परीक्षण है। कैसे आपका अवचेतन मानसिक अवरोध को दूर करता है? समस्या के अंदर ही इसका हल है। हर एक प्रश्न में जवाब निहित है। यदि आपके सामने कठिन परिस्थिति है और आप अपना रास्ता साफ तरीके से नहीं देख सकते, तो सबसे सही तरीका होगा कि इस बात को सोचना कि आपके अंदर के अवचेतन मस्तिष्क को सब पता है। आप कितना कुछ चाहते हैं और क्या चाहते हैं। एक युवा व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि वह बुद्धिमत्ता कैसे पा सकता है। सुकरात ने जवाब दिया, आओ मेरे साथ आओ। वह उस लड़के को नदी के पास ले गया और उसके सिर को पानी के अंदर डुबोए रखा जब तक उसकी सांसें रुकने नहीं लगी और फिर उसे ढीला छोड़ दिया। जब वह लड़का वापस अपनी अवस्था में आया, तब सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम सबसे ज्यादा किसकी इच्छा कर रहे थे? मैं हवा चाहता था, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने उसे बताया, जितनी तुम हवा की इच्छा कर रहे थे, यदि उतनी ही इच्छा तुम्हें बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होगी तो वह भी तुम्हें मिल जाएगी। भय को हटाने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें? दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस चीज को कीजिए जिससे आप डरते हैं, तो इस प्रकार के डर की मृत्यु निश्चित है। स्वयं को सभी प्रकार के भय से मुक्त रखें। यदि आप असफलता से डरते हैं तो आपका ध्यान सफलता पर दीजिए। यदि आपको बीमारी से डर लगता है तो उत्तम स्वास्थ्य का विचार कीजिए। यदि आपको दुर्घटना से डर लगता है तो ईश्वर से मार्गदर्शन की कामना करें। यदि आप मृत्यु से डरते हैं तो अनंत जीवन की कामना करें। ईश्वर जीवन है और अब आपका जीवन यही है। हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे हो? आपका अवचेतन कभी बूढ़ा नहीं होता। यह समय रहित, चिर युवा और अंतहीन है। यह ईश्वर के सार्वभौमिक मस्तिष्क का हिस्सा है जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। मन और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। जितना युवा आप स्वयं को समझते हैं उतने ही युवा आप हैं। उम्र एक संपत्ति है। मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही होता है। आगे आने वाले वर्षों का स्वागत कीजिए। इसका अर्थ है कि आप जीवन के पथ की ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। युवावस्था का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसना है। उसके अंदर खुशी की संपूर्णता है। उसके अंदर किसी भी तरह का अंधेरा नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।